शिनचैन का पहले वाला घर ऐसा और अब का लेटेस्ट वाला घर ऐसा क्यों दिखता है, और डोरेमोन के पहले वाले सीजन को ही सबसे बेकार सीजन क्यों कहा जाता है। ओगी एंड द कॉकरोच के पहले वाले सीजन में ऐसा क्या ही हुआ जिसके सभी तारीफों के पुल बांध रहे थे, और पेंसिल के ऊपर ये ब्लैक पार्ट क्यों होता है, क्यों इस कार्टून के बाल को बनाने में 3 साल लग गए। रीजन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और क्या आपने कभी सोचा है कि जिराफ की गर्दन इतनी लंबी क्यों होती है? तो मेरे भाई वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, तो प्लीज बिना स्किप किए बने रहेगा वीडियो में एंड तक। इस वीडियो पर हम रखते हैं 100 लाइक्स का, देखते हैं कि आप कर पाते हैं नहीं। नंबर 10, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम सिग्मा शिनचैन। शिनचैन पहली बार 1992 में लॉन्च हुआ था। 1992 के सीजन 1 में शिनचैन क्यूट सा दिखता था और इसकी एज की आज की शिनचैन के हिसाब से कम लगती थी। आप ही हॉस्पिटल की डॉक्टर, शक्ल से तो पेशेंट लगती हो। फिर भी शिनचैन के मस्ती में कोई कमी नहीं थी। इसी के टाइम के हिसाब से इसके हरकतें पीक पर थी। चाहे इसे अपना छोटा हाथी दिखाना हो फिर या चिक बम बम करना, शिनचैन कहीं पीछे नहीं हटता था। इसे 6-7 सालों तक ऐसे ही चलाया गया। फिर 20s में आज के दिखने वाले शिनचैन के जैसा दिखने वाला बनाया गया, क्योंकि 2005 तक कुछ ऐसा दिखने लगा। और इन्हीं सभी बदलाव में शिनचैन का भी घर बदल गया। हाँ, उसका पुराना वाला घर ऐसा दिखता था, वही नया वाला घर टिपिकल जापानीज हाउस जैसा दिखने लगा। और शिनचैन के अब तक 30+ मूवी बन चुकी है और हर मूवी में कुछ न कुछ डेवलपमेंट होता ही रहता है। और फिर 2023 को फर्स्ट जापान में फर्स्ट 3D मूवी भी रिलीज हुआ था। फिर इंडिया में आया था जो बहुत ही कमाल का था। नंबर 9, निंजा हथौड़ी। इसका एवोल्यूशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमारे निंजा हथौड़ी का कोई एनिमे नहीं बल्कि टीवी ड्रामा बनाया गया था। इसे 1966 में जापान में ही लॉन्च किया गया था, मतलब कि अब से 55 ईयर पहले। लेकिन अब इस शो को देखोगे तो लगेगा कि इसे कितना डार्क वेव के लिए बनाया गया था, कितनी क्रीपी लग रहा है देखने में भाई। रात में इसको बच्चों की सुसु निकल जाएगी। टीवी ड्रामा के टोटल 2 सीजन बनाए गए थे, जिसके हर सीजन में 26 एपिसोड थे। अब मेकर की अपनी गलती एहसास होने के बाद 1981 में निंजा हथौड़ी को बनाया गया था। इसको देखकर आपको पक्का नॉस्ट्रेलिया वाली वाइब आने वाली है। ऐसे क्यों बैठी है, कोई परेशानी है क्या? क्योंकि मैंने सुबह से कुछ खा रही है बेटा, भूख से मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। परेशान होने की जरूरत नहीं है। वहाँ देखो, वहाँ बेकरी है, जाकर खरीद लो आंटी। इस वाले एनिमे के टोटल 5 सीजन बनाए गए थे, जिसमें लगभग 700 एपिसोड थे। और ये काफी लंबा समय तक चला था, जिससे समय समय के साथ स्टोरी से लेकर एनिमेशन में भी काफी इम्प्रूव हुआ था। लेकिन फिर इसकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे खत्म होने लगी। इसके पुराने 700 एपिसोड हम इंडियन को काफी पसंद आए। नंबर 8, क्या आपने कभी सोचा है कि जिराफ की गर्दन इतनी लंबी क्यों होती है? इसका जवाब 200 साल पहले लेमार्क ने दिया था। उनका कहना था कि जिराफ की नेक पहले बहुत ही छोटी हुआ करती थी और वो ऐसी जगहों पर रहा करते थे जहाँ पर मिट्टी बंजर हुआ करती थी, और दूसरी जगह उन्हें खाना खाने के लिए दूसरे जानवरों से कंपटीशन करना पड़ता था। अब उनके पास एक ही रास्ता था, ऊंची टहनियों पर पहुंचना, जहां बाकी जानवर पहुंच ही ना सके। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो पत्ते काफी ऊंचा हुआ करते थे, जिससे जिराफ को गर्दन ऊंची करनी पड़ती थी ताकि वो ऊंचे पत्तों तक पहुंच सके। लेमार्क का कहना था कि यही खींचने वाली प्रक्रिया लंबे समय तक चलती रही, और एवोल्यूशन के साथ साथ जिराफ की गर्दन लंबी होती गई, फिर और लंबी, और ऐसे करते करते आज में इतना लंबी हो गई। नंबर 7, ओगी एंड द कॉकरोच। हमारे इस बाघड़ बिल्ले की शुरुआत 1998 से हुई थी। इसमें उस समय के हिसाब से काफी अच्छे एनिमेशन का यूज किया गया था। आपने भी काफी सारे एपिसोड इसी एनिमेशन में देखे होंगे। फिर 20s में इसके एनिमेशन को तो इम्प्रूव नहीं किया गया था, लेकिन इसके पिक्चर क्वालिटी को काफी इम्प्रूव कर दिया गया था। और फिर 2008 में पॉपुलैरिटी और बजट के बढ़ने के साथ एनिमेशन को भी काफी अच्छा कर दिया गया था। और ऐसे ही ठीक 2011 और 20 में इसके एनिमेशन और कलर को बहुत ही बढ़िया बना दिया गया था। फिर 2016 में एक नया लेटेस्ट वर्जन आया था, लोगों को बहुत ही कम पसंद आया। फिर 2070 वाला भी कुछ खास नहीं था, लेकिन फिर 2018 में एनिमेटर ने एनिमेशन लेकर आए, वो लोगों को काफी पसंद आया। और 2022 में हमारे बाघड़ बिल्ले की मूवी में 3D एनिमेशन का यूज किया गया था, जो कि देखने में काफी कमाल का था। और उसमें वो
ओगी वाली वाइब नहीं थी। नंबर 6, आपको जो ये एनिमेटेड लड़की दिख रही है, इसके बालों को बनाने में 3 साल लग गए थे। मिक्सर के ब्रेव मूवी में मर्डीना नाम की एक कैरेक्टर के बालों को सही से बनाने के लिए उन्होंने 3 साल तक कर्ली बालों का फिजिक्स सीखा था। आखिर वो किस तरीके से मूव करता है और किस तरीके से बाउंस करता है, और उसके बाद ही उन्होंने बालों का एनिमेट किया। नंबर 5, डोरेमोन। इसका सबसे पहला एपिसोड 1973 में आया था, जिसमें आप में से शायद किसी ने ही देखा होगा, क्योंकि इंडिया में ऑफिशियली रिलीज ही नहीं किया गया था। पर इसका आर्ट काफी पुराना था और इसमें तो कैरेक्टर को भी पहचानना मुश्किल था, और डोरेमोन के इसे रोस्ट सीरीज भी कहा जाता है, और शायद इसी की वजह से ये अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाई थी। फिर 1979 में इसे इम्प्रूव करके फिर लाया गया था, जो कहीं ना कहीं उस समय के लिए डिसेंट सीरीज थी, और इसके कुछ एपिसोड आप इंडिया में भी देखे होंगे। इसे 1990 तक डोरेमोन को काफी इम्प्रूव कर दिया गया था, क्योंकि तब तक डोरेमोन बहुत ही पॉपुलर हो गया था, और इसी दौरान काफी सारी मूवी को भी रिलीज कर दिया गया था, और इसको समय के साथ साथ बहुत ही अच्छा चेंज कर दिया गया था। इसमें काफी क्लियर पिक्चर और क्वालिटी वॉइस को भी इम्प्रूव कर दिया गया था। फिर इसे 3D में भी बनाया गया था। नंबर 4, टॉम एंड जेरी। जितना जल्दी नवाज भाई का ये चाटा एवोल्यूशन हुआ, सेम ऐसे ही टॉम एंड जेरी का भी हुआ। इसकी शुरुआत 1940 से हुई और 2021 तक तकरीबन 11 बार चेंजेज हो चुके हैं, और ना सिर्फ उसका एनिमेशन बल्कि उसके डायरेक्टर मीडिया हाउस भी उसके कई बार चेंज हो चुके हैं। जैसे हेना और बेरबेरा नाम का एक स्टूडियो एनिमेट और डायरेक्ट करता था, बहुत अच्छा लुक भी दिया था। लेकिन एसी एनिमेशन के थ्रू एमजीएम ने 114 एनिमेटेड शॉट निकाले थे, जिसमें उन्होंने 7 एकेडमी अवार्ड जीते थे। अब 1961 में एमजीएम ने इसे फिर से रिवील किया। अब फिर 1961 में एमजीएम ने इसे फिर से रिवील किया है। भाई, इसमें जो सबसे बड़ा चेंज किया गया था वो था टॉम के मालिक को ही चेंज करना, जहां मम्मी टू सू, जहां वही काली मोटी बुढ़िया पहले टॉम के ओनर थी, उसको चेंज करके टॉम का नया मालिक क्लिंट कोबलर को बनाया गया था। फिर इसमें चेंजिंग होती है, इसमें ब्लू कलर को ग्रे कर दिया जाता है, साथ ही इसके कानों को शार्प और मोच को लंबा कर दिया जाता है, और वहीं हमारे जेरी को बड़े बड़े कान और क्यूट फेस के साथ इम्प्रूव किया गया है। नंबर 3, आपको ये जो नाइग्रो फॉल दिख रहा है, ये एक समय पर पूरा जम गया था। साल 1932 वो साल था जब अमेरिका में ज्यादा ठंड पड़ गई थी। ये ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी तरह से जम चुका था। ये ऐसा लग रहा था कि ये एक वृक्ष है जो कि बना है वाटरफॉल से। कई बार इतनी ठंड पड़ती थी कि नाइग्रा फॉल थोड़ा ही बहुत जमता था, लेकिन इस बार इतनी ज्यादा ठंड पड़ी कि पूरा नाइग्रा फॉल ही जम गया। नंबर 2, वियतनाम में एक ऐसा होटल है जो पूरा सोने से बना हुआ है, मतलब इसके कंस्ट्रक्शन में भी गोल्ड का इस्तेमाल किया गया है, और इसके अंदर कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कि 20 और 14 कैरेट गोल्ड से बनी हुई है, और इन सब चीजों की होने की वजह से इन होटल की प्राइस बहुत ही ज्यादा है। नेक्स्ट, ये काफी शॉकिंग फैक्ट है कि अगर शार्क तैरना बंद कर दे तो वो डूब सकती है, क्योंकि ऐसा इसलिए इनके पास कोई लंग्स जैसा कोई बड़ा सिस्टम नहीं होता, और इसलिए उनके कंटिन्यूसली इन्हें तैरना पड़ता है ताकि पानी उसके गिल्स में जा सके, और अगर वो तैरना बंद कर देगी तो वो दम घुटने की वजह से मर जाएगी, यहाँ तक कि वो सोते समय भी तैरती रहती है। नंबर 1, आपने पेंसिल के नीचे इस काली डिप को जरूर ही नोटिस किया होगा, पर क्या आपको पता है कि इसका मतलब क्या होता है? ये इनके प्रोडक्ट के डिजाइन और प्रोडक्ट के ब्रांडिंग को बताती है। वैसे मैं रेड और ब्लैक दिखाऊंगा तो आपको सबसे पहले दिमाग में नटराज आएगा, और मैं आपको ब्लू और सिल्वर कलर का पेंसिल दिखाऊंगा तो आपको अप्सरा याद आएगा। बिल्कुल, ये कलर उसकी पेंसिल को उसकी पहचान देती है, पर उसका काम बस इतना ही नहीं है, इनका एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी है। जब इस लाइन पर पेंसिल पहुंच जाती है तो बच्चों को लगता है कि ये खत्म हो चुकी है, फिर भी उसके बाद भी इसे यूज कर सकते हैं, लेकिन उनके दिमाग में ये होता है कि यहाँ तक पेंसिल पहुँचते ही पेंसिल खत्म हो जाती है, इसलिए वो नई पेंसिल खरीदते हैं। साथ में डिप बहुत बड़ी रखी जाती है ताकि लगे कि पेंसिल बहुत बड़ी है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो मेरे भाई, वीडियो एंड तक देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। ऐसे भी और भी अमेजिंग फैक्ट देखने के लिए सूर्या फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट में बताएं वीडियो कैसा